भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो आ जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक सिख बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो, कबीर लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विंस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। बंदे कर तू बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया किस काम। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक के विषय में और सदग्रंथों के विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप की भूमिका करने के लिए कुछ समय के लिए इस काल लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा। गीता जी का ज्ञान क्लियर करने के लिए किसने कहा, ढेर सारे प्रमाण देने पड़े, ये प्रूफ देने पड़े। उसी का प्रसंग चल रहा है कि जैसा कि युधिष्ठिर जी को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे जिससे वो भयभीत रहते थे। उसको ऐसे प्रेत दिखाई देते थे, प्रेत आत्माएं जिनके शीश कटे हुए हों और वो घर में घुस रहे हों, हाहाकार मच रही हो। और उस संकट के निवारण के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने उनको समाधान बताया कि तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ के लिए बताया कि एक अलग से 5 मुंह का, 5 मुख का, पंचमुखी एक शंख रखो अलग से, और उसमें सभी देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध और अन्य जनता सभी को धर्म भंडारे के लिए, यानी धर्म यज्ञ भंडारा में जीवने के लिए, आहार करने के लिए आमंत्रित करो, ऐसा समाधान बताया। तो ऐसा किया गया। सभी ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, अर्थात उनका 3
ताप भी नहीं नष्ट हुआ, न श्री कृष्ण जी से, न श्री कृष्ण जी के आहार करने से या उसके आशीर्वाद से, और न ही 88,000 ऋषियों के आहार से वह भोजन करने से, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 9 नाथ 84 सिद्धों से, किसी से भी वो 3 ताप का जो कष्ट था, संकट था, दूर नहीं हुआ। 3 ताप के अंदर एक ताप ये भी है जो किसी देव का रुष्ट हो जाना या भूत प्रेत पितरों का के द्वारा सताया जाना। तो वो संकट भी किससे दूर हुआ? उस शास्त्र अनुकूल साधक से, सुदर्शन जी से, जो कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की सत्य भक्ति कर रहा था, परमेश्वर कबीर जी की साधना कर रहा था। वैसे तो ये निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है कि कबीर परमेश्वर जी ने सुदर्शन रूप धारण करके और स्वयं ही वहां पांडवों की यज्ञ में जाकर के आहार किया तो वो शंख बजा था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब सुदर्शन जी तो चले गए थे अपना आसन छोड़कर, घर छोड़कर, कि ये फिर आवेंगे पांडव मुझे बुलाने के लिए और मेरी भक्ति नष्ट होएगी, मैं नहीं, इसलिए वो खिसक गए थे अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, पद रखने के लिए और अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए। परमेश्वर स्वयं कबीर देव, कबीर भगवान, जो करुणा में नाम से द्वापर युग में आए हुए थे, पांडवों की यज्ञ में गए और उन्होंने वो पंच ग्रास 5 बार खाया, जो आहार 5 बार बोलकर बंद हो गया, जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना। और फिर द्रौपदी के अंदर मन में दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने 5 बार शंख बजाकर बंद कर दिया, अखंड नहीं बजाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी तेरे मन में खोट है, तूने संत के बारे में ऊंच नीच सोचा है और इसीलिए शंख नहीं बजाया, तेरे मन की मरोड़ निकालने लग रहे हैं ये। तब द्रौपदी जी ने उस सुदर्शन रूप में विराजमान परमात्मा के चरण धोए, जो वाल्मीकि वर्ण में आए हुए थे, और चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वो शंख बजा, ऐसा शंख बजा कि स्वर्ग तक उसकी बहुत समय तक धुन गई। अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, पद रखने के लिए और अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए परमेश्वर स्वयं कबीर देव, कबीर भगवान, जो करुणा में नाम से द्वापर युग में आए हुए थे, पांडवों की यज्ञ में गए और उन्होंने वो पंच ग्रास 5 बार खाया, जो आहार 5 बार बोलकर बंद हो गया, जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना। और फिर द्रौपदी के अंदर मन में दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने 5 बार शंख बजाकर बंद कर दिया, अखंड नहीं बजाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी तेरे मन में खोट है, तूने संत के बारे में ऊंच नीच सोचा है और इसीलिए शंख नहीं बजाया, तेरे मन की मरोड़ निकालने लग रहे हैं ये। तब द्रौपदी जी ने उस सुदर्शन रूप में विराजमान परमात्मा के चरण धोए, जो वाल्मीकि वर्ण में आए हुए थे, और चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वो शंख बजा, ऐसा शंख बजा कि स्वर्ग तक उसकी बहुत समय तक धुन गई। अब यहां परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवाना की भक्ति करते, तुम्हारे ये भूत प्रेत भी ना निमटते, तुम्हारे भूत प्रेत भी नहीं भागते, ये 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। तुम कौन राम का, कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारी ये आपदाएं भी नष्ट ना हो रही।
आपने दिन में ये भी देखा कि श्री विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 28 पर प्रथम स्कंद में मेरी जानकारी में दुर्गा से 62 कोई परमात्मा नहीं है, यही देवता है और मैं इसी की भक्ति और तप करता हूं। दुर्गा 562 और 63 पृष्ठ पर कहती है कि वो परमात्मा ब्रह्म है, उस ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए और सबकी पूजा त्याग देनी चाहिए, वो ब्रह्म लोक में रहता है। आपने ये भी पढ़ा कि 414 पृष्ठ पे श्री देवी भागवत, उसमें क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण, ये वशिष्ठ जी आदि सब ब्राह्मण थे, वेद के पूर्ण ज्ञाता होते थे, विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। तेरा के जो और दुर्गा कह रही है वो तो ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, तुम करो दुर्गा की। और वेद भी ये कहते हैं ब्रह्म की पूजा ही करनी चाहिए, मेरी पूजा करो और पूर्ण और परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म है उसकी पूजा के लिए तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में 2 बार लिखा है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई अव्यक्त, कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई न जन्मने वाला कहता है। इसका यथार्थ ज्ञान भी उनसे सुनो जो विद्वान पुरुषों से, तत्वदर्शी संतों से, धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से जिनका अटल ज्ञान है उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान से अलग कोई ज्ञान है और उसको बताने वाले भी अलग हैं, संत है। इसी प्रकार 13वें श्लोक में 13वें मंत्र में कहा 40 के में कि कोई तो जिसने 11-12-13 में स्पष्ट किया है, कोई तो विद्वान मानता है जिसने अक्षर ज्ञान है, जो विद्या ग्रहण किया हुआ है, शिक्षित को अशिक्षित को अविद्वान बोल देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अपुण्यात्माओं कबीर जी को ये नकली ऋषि मैं ऋषि और संतों क्या करते, ये विद्वान थोड़ा है तो संस्कृत नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों और गीता के बारे में। और आज जब गीता और वेदों को मिला तो परमेश्वर कबीर देव की उस सिंपल लैंग्वेज में वही गीता और वेदा और पुराणों का यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ था। तो एक विद्वान कौन हुआ? क्या एक संस्कृत के जानने वाला विद्वान होता है? तो विद्वान कबीर देव हैं, विद्वानों के विद्वान है कबीर देव और भगवानों के भगवान है कबीर देव। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। अब क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि दुर्वासा जी द्वारका के जंगल में, द्वारका के साथ में ही बिल्कुल वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गया और नगर निवासियों को पता चला कि एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं, बहुत आए हुए हैं, बहुत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष। और उस समय 56 करोड़ यादव हो चुके थे, इतनी जनरेशन हो गई थी श्री कृष्ण जी के वंशजों की द्वारिका में। तो दुर्वासा जी के बारे में जब सुना, नगरी में चर्चा चली, तो कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, क्या ये हमारे कृष्ण जी से भी बड़े हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी की आड़ में, श्री कृष्ण जी की समर्थता को देख करके उनके वंशज अभिमानी हो गए थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, केसी को मार दिया, शिशुपाल का माथा काट दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इन लक्षणों को देख करके द्वारका वासियों ने यह मान लिया था कि श्री कृष्ण तो ऊपर है, कोई भगवान ना कोई नहीं।
और किसी तरह भी सीधा मुंह बात नहीं कर रहे थे। कोई संत साधु आ जाता था, अब परमात्मा कहते हैं भाई साधु संतों के साथ अड़िया नहीं करते, नम्रता से बात करे, कोई मानना उसका भला, ना मानना तो वो अपना काम करो, उनके साथ मजाक नहीं करे, बकवाद नहीं करे, क्योंकि ये साधु संत नहीं है, ये तो ततैये हैं। ततैये क्या होते हैं? ये बेरड़े, ये जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं साधना करके, और इनको कोई छेड़ देते, डंक मार देते, तुरंत श्राप दे देते। इसलिए इन तो दुनिया डरती है, इनका आदर करती रहती है। जो ये कह दे फाइनल मान लेते थे, कोई वाद विवाद करता नहीं था। तो ऐसे ही वो ततैया बना हुआ था। कौन? दुर्वासा। इस काल साधना करके, शास्त्र साधना, घोर तप तप कई न सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। और उधर से श्री कृष्ण जी की महिमा इतनी होगी थी कि उसके ऊपर यादव किसी को संत नहीं मान, भगवान नहीं मानने थे। अब शेर ने सवा शेर नो टकराया करे। अब दुर्वासा जी वहाँ द्वारका में पहुँच गए, बाहर जंगल में, बिल्कुल साथ में ही नगरी के जो बनी होती है, आसपास का क्षेत्र, उसको बनी बोलते हैं, छोटा जंगल, उसमें विराजमान हो गए, उस वन में। और उधर से कुछ बच्चों ने, प्रद्युम्न जैसे श्री कृष्ण जी का पुत्र था, बच्चा तो क्या था, 40-50 साल की उम्र का हो रहा था। प्रद्युम्न का वो अनिरुद्ध भी हो चुका था, उसका लड़का, और वो ब्याह शादी भी हो रही थी उनकी। तो कहने का भाव यह है कि वो प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी का पुत्र, और साथ में और 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर सलाह करी, भाई चलो चलते हैं, दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, वो कितना सिद्ध पुरुष है। एक व्यक्ति को लड़की का, स्त्री का स्वांग बना लिया, गर्भवती स्त्री का, पेट के ऊपर एक कढ़ाई बांध दी, छोटी सी कढ़ाई है, छोटा मोटा छौंक छांक लाने की हुआ करे, और वह पेट पर कढ़ाई बांध दी, पाछा उसका एक कपड़े थे, रस्सी तो बांध दी कमर में, और ऊपर के थोड़ा सा लोगड़ सा ला के और एक कपड़ा और बांध दिया। हाथ उठ ला के देख ले तो पता ना चले। और अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को उसका पति बना दिया और चले गए। दुर्वासा से जाकर कहा कि महाराज जी, हम आपके पास एक बहुत बड़ी आशा लेकर आए हैं। ये व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है। इनकी शादी ने 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, कोई बालक नहीं हुआ था। ईब दया करी है भगवान ने, अब रजा बख्शी है परमात्मा ने, इनका गर्भ रहा है। और संत महात्मा जी ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। कृपा आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं सिद्धि तो उन्हें देखा, ये तो निकम्मे बकवाद करना रहे हैं। तब एकदम लाल हो गए, कहने लगे तुमने मैं पाया मजाक करने को, अब सबक सिखाता हूं तुम्हारे को, बता दूं क्या होगा इससे। यादव कुल का सर्वनाश होगा इस गर्भ से। और ठाया चिमटा फिर लाल करके आंख, फिर वो बालक थे बाज लिए व्यक्ति सारे, बाबा जी नाराज हो गया। अब नगर में इस बात की चर्चा होगी कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का वचन था तोप का गोला है, यो तो बात बिगड़गी। तो कुछ व्यक्ति बहुत चिंतित हुए, उन्होंने सलाह मशुरा किया, भी बच्चा ने गलती कर दी। बुजुर्ग से व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए, और शाम को किसी के घर आहार नहीं बना, इतनी चिंता होगी नगरी में, बात बिगड़ गया था, कुलनाश का श्राप दे दिया। दुर्वासा तो जमा एटम बम है भाई। फिर कुछ एक ने सोचा कि भी हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, अपने गुरु जी हैं, वो आध्यात्मिक गुरु थे यादवों के और पांडवों के, चलो हम उनके पास अपने समस्या रखते हैं। तो कुछ मौजी से व्यक्ति 50-100 इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी को सारी कहानी बताई कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक कर दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ कृपा बख्शो। तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम नो करो, उन बच्चा ने ले जाओ
उन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, वो संत क्षमा करेंगे जब बात बढ़ेगी। तो वो वापस आ गए। अब श्री कृष्ण के मुंह की तरफ देख रहे हैं वो सारे यादव की श्री कृष्ण जी ने भी टाल दी वही शरपत है। अब कोई चारा नहीं देखा तो सभी वो बच्चा ने साथ लेकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिए और कहा महाराज बालक थे, गलती होगी, माफ कर दो। दुर्वासा बोला भाई मेरा जुबान से वचन निकल चुका है, मैं गलती करूं को ना वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आओ, फिर अपने बच्चा ने संभाल कर रखा करो, समझा के रखा करो। साधु संतों के साथ बकवाद करने आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप जा सकते हो, मेरा वचन नहीं अब टल सकता। वापस आ गए। फिर चिंता का विषय, फिर श्री कृष्ण जी के पास गई, भगवान उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है और पूरी नगरी में चूल्हा नहीं चढ़ा। ये भगवान बात बिगड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि क्यों डरते हो भाई, सुनो मैं समाधान बताता हूं। क्या कि इस गर्भ से नाश होगा ना अपना, ये जो गर्भ बना रखा था आर्टिफिशियल, ऐसे करो इन कपड़ा न जला दो, इन कपड़ों ने फूक दो जो उसके ऊपर बांधे थे लोगड़ लागड़ रुई आदि और कपड़े, और जो कढ़ाई है ना लोहे की कढ़ाई थी छोटी सी, उसको घिसा के पत्थर पे और चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सभी ने बड़ी खुशी मनाई, कमाल कर दिया आपने तो, हो राजी हो गए और नगर में खुशी मनाएगी, वह समाधान बता दिया। तो 10-10, 20-20 आदमियों की, 50 आदमियों का, व्यक्तियों का डेली ड्यूटी लाग जा कि वहाँ जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहाँ इस कढ़ाई न घिसाओ और चूरा बनाकर जमुना में इसके चूरे ने बहा देना। ऐसा ही शुरू हो गया। 10-5 दिन में उन्होंने वो घिसा घिसू के महीने 20 दिन में और वो चूरा फेंक दिया। और एक व्यक्ति की ड्यूटी ला दी, जो कड़े होते हैं ना बराबर में पकड़न के वक्त कड़े, एक को कड़ा दे दिया, एक को एक कड़ा दे दिया। तो एक ने तक कड़ा कुड़ा घिसा घिसू का काट कूट का कई तरह उसने अपना 2-3 ने मिलकर घिसा दिया। और एक था अलसी सा, उसने सोचा सब ने काम निपटा दिया, तेरा काम रह गया। उसने वो कड़ा कुछ घिसाया कुछ टाल करी, रोनियों का नो जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में तो फेंकना है, जब कड़ा फेंक दे चाहे चूरा फेंक दे, इस क्या करेगा, वैसा सोचकर उसने ऐसा फेंक दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहां एक मच्छी आ रहा था, मच्छी पकड़ा करता, मछली पकड़ने वाला। उसने जाल डाला, एक मछली पकड़ी और वो चमकीली जो धातु थी उसको खाद्य पदार्थ समझ गए, मछली ने खा ली। और उस मछियारे ने जब वो काटी तो उसमें तो वो चमकदार धातु वो कड़ा निकला। उसने पहले तो सुनारती दिखाया, कदिया चांदी हो। सुनार बोला चांदी नहीं है भाई, लोहार तो दिखा, ये तो लोहा है। लोहार के पास गया, लोहार बोला भाई बहुत अच्छा इस्पात है, तो बहुत टॉप का, तो क्या करें इसका, क्या करना इसका। तो उस मछियारा वो शिकारी भी था, जंगल में जाकर मृग आदि हिरण हरण मारे के खाया भी करता। उसने कहा तू न्यों कर दे, मेरा इस तीर बना दे, आगे ते लोहे का होता है वो एरो, वो बना दे और विषाक्त करके बना दे। इसने उस कारीगर ने ऐसा ही किया, जहर से बुझाकर जहर युक्त करके उस कढ़ाई का वो कड़े से एक तीर बना दिया। उसका इतना टुकड़ा बच रहा था और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास उग गया। और घास ऐसा उग गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आपने, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसकी इतनी तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया।
जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा। रोजाना 5, 4, 10 आदमी नगरी में मरण लागे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना अगवैयत है कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए। तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा हो जा, लाल आंख करे फिर सब। ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का, जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप फल गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा बालक लड़का, छोटा हो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गुरुजी का आदेश, सभी यादव ने अपने छोटे चाहे आज भी लड़का क्यों ना पैदा हुआ था, उसमें भी ले गए, कदे इसका यो नवाए बिना रह जा, इस पर श्राप रह जा हमारे बच्चे पे। तो सबको ले गए और वहां लागे, पहले तो जाते स्नान करें कदे श्राप ना रह जा, और स्नान करते बाहर आते लट्ठम लट्ठम मुक्का वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते, वो घास उखाड़ ले, और घास उखाड़ कर और न्यू मारे एक दूसरे के, और वो तलवार का काम कर, लपेटा आ जा पत्ते ने और न्यू खींच दे, गर्दन कट जा। उस घास से जो उस कढ़ाई से के चूरे ते उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर, उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादवों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रतरा गजब हुई, अपने कुल ना आप भी मारा करे कोई बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की कैसी तिथि होगी, या तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम, और दुखी हमने कर रहा है, वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, और उसने रहे बचे हुए सारे यादव खुद मार डाले। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया, और नगर मत के में रहा है कोई ना, एक जंगल में जाकर वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था लोहे का विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने, वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कई रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मृग नहीं मिला पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूं। उस वृक्ष की तरफ चला जहां श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का,
उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है, और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसे जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियां जमीन को छू रही थी तीन तरफ से, एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का। तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक चमक, कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमटा में उन टहनियों में से। अब कहा अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहाँ कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पद्म को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया जो विषाक्त था, इमरजेंसी में रखा करता, उसने सोची कदे यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोकूं। वो तीर मार दिया, और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। उस शिकारी ने सोचा भाई बात बिगड़ गई, ये तो कोई व्यक्ति मर गया, बड़ी गलती हुई। इधर से आकर देखा उसने द्वारकाधीश मुकुट माकट ला रखा है, तो राजा मर गया भाई। तब उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो, आप राजा हैं? अब श्री कृष्ण बोला भाई सू तो मैं राजा, फिर तुमने काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो वो कहने लगा, शिकारी कहने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती से हो गया, धोखा बन गया, मैं मारना नहीं चाहता था। आपके पैर में यह चमकीली वस्तु मैंने सोचा ये मृग की आंखें हैं, और भगवान मैं सारा दिन तो परेशान हो रहा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे पाप लग गया, क्षमा कर दो, माफी दे दो। तब श्री कृष्ण बोले भाई यू तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, कोई गलती कोई नहीं हुई थे। अब वो कहने लगा भगवान आपका और मेरा क्या हिसाब हो सके, आप एक राजा और मैं एक भील जंगल में घूमनिया, आपका मेरा क्या हिसाब है भगवान, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा पिछले, श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू तो था बाली सुग्रीव का भाई, और मैं था रामचंद्र दशरथ का पुत्र, और मैंने तुझे ऐसे ही धोखा देकर मारा था तीर वृक्ष की ओट में लेकर। तब तूने मेरे से कहा था ये तूने बदला देना पड़ेगा, तो मैंने कहा था ये बदला तेरा द्वापर मैं दूंगा। आज मैंने तेरा ये टिट फॉर टेट बराबर कर दिया, और तू ऐसा कर दे कि मेरा संदेशा नगरी में भिजवा दे किसी के द्वारा, और पांडवों को बुलवा दे, और शीघ्र आ जाए, कह देना कि सब नगर निवासी पूरे यादव नष्ट हो चुके, आकर संभाल ले। श्री कृष्ण जी तड़प रहे। पांडव आगे आते श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान आपका क्या हो गया यो, आपने किसने आपके साथ ऐसा कर दिया, हमें बता दो, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। कृष्ण जी बोला मेरे साथ नहीं, सारा यादव कुल नष्ट हो चुका है, आपस में लड़के मर गए भाई। और मेरी बात सुनो अर्जुन, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहा है, नर नहीं रहा द्वारका में, सब औरतों को अपने साथ वहाँ ले जाओ दिल्ली, और यहाँ पर रहेगी तो ये यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग इनको तंग करेंगे। एक तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। युधिष्ठिर कहता आदेश दो भगवान। और भाई दूसरी यह है कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, आप राज्य त्याग कर और हिमालय में चले जाना, वहाँ अपना तपस्या करके शरीर को अंतिम सांस तक तपस्या करके वहाँ खत्म हो जाना, लौट के नगरी में मत आना।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु ऐसी क्या बात होगी, हम राज त्याग कर वहां जाएं, कोई गलती हमारे से बन गई? श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे से एक बहुत बड़ा घोर पाप हुआ है। तुमने युद्ध में बंधुघात किया, जो सैनिक मेरे अपने कुल को नाश कर दिया, वो पाप तुम्हें लगा हुआ है और ऐसे तप करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पहले जब यही बात उस श्री कृष्ण जी ने दोहराई थी, जब युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आए थे और उसका समाधान पूछने के लिए श्री कृष्ण, युधिष्ठिर जी, अर्जुन और पांचों पांडव गए थे। उस समय तो यही कहा था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं युधिष्ठिर को, वो दुख दे रहे हैं, और ईब सारे के ऊपर बता दी तुम सब पर वो पाप प्रभावी हैं। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, भगवान एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मेरी शंका का समाधान कर दो। यदि ये शंका का समाधान आपने नहीं किया तो मैं मरूंगा न जीऊंगा, मेरी वो दशा होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, कहा कि बोल, पूछ ले भाई, मैं तो अंतिम सांस गिनू हूं और जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन ने कहा, परमात्मा, जब आप गीता जी का ज्ञान दे रहे थे उसमें आपने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुम्हारे को ऊपर ये तो मन मार रखे हैं, और हमने आपके आदेश से, आपकी मर्यादा में रहकर जैसे आपने कहा वैसे हमने युद्ध किया, और फिर भी हमें आप पाप लग गए। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आ रहे थे, ये घबराते थे, पर 3 ताप का प्रभाव था, आपसे समाधान पूछने गए, कारण पूछा तो आपने बताया कि तुम्हारे ऊपर ये युद्ध में किए हुए पाप प्रभावी हैं। और भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला आपके विपरीत कि कहीं मैं टोका टाकी कर दूंगा और मेरे भाई युधिष्ठिर ने सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च होने थे मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे इलाज में, और अर्जुन राज्य को ना, अर्जुन ये पैसा लगाना नहीं चाहता, मुझे स्वस्थ होने देखना नहीं चाहता, इसलिए वाद विवाद शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी के साथ, और मेरा भाई ट्रीटमेंट नहीं कराता, मुझे इतना ज्ञान था, इसलिए मैंने अपना सब्र की घूंट भरी और आपसे कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन उसी दिन से मेरा दिल कचोट रहा था कि ये क्या कहा भगवान ने। उस दिन तो कह रहे थे तुझे पाप नहीं लगेगा, और आज कह रहा है तुझे पाप लगे, और आज फिर आपने वही जख्म पर नमक फेर छिड़क दिया। आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप लगे जो युद्ध में किए थे, वो पाप दुखी कर रहे हैं। आप हमारे कौन से जन्म के दुश्मन थे ये तो बता दिया हमने। तब श्री कृष्ण बोला, भाई अर्जुन, अब मैं अंतिम सांस गिनू हूं, बता देता हूं तेरे को, इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला कोई और शक्ति है, और उसके विषय में ना मैं परिचित ना तू परिचित, ये सब क्रिया वो ही करवा गया। भाई मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या कहा था और तुम्हारे को किसको कब क्या, हाँ बाकी ये समाधान मैंने तुम्हें जरूर बताए थे। अपुण्य आत्माओं, इतना कह के लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन तुम जरूर कर लेना, हिमालय में चले जाना, तुरंत राज को त्याग कर, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा तुम आदेश समझ लो। इतना कह के और प्राण त्याग गए। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया, उसके ऊपर एक यादगार बनवाई, जहाँ पर आज द्वारकाधीश का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, जो बाद में बनाया गया। ये प्रमाण है कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था और वहाँ उनको दफनाया गया था। और यादव के शरीरों को कुछ तो जमुना में बहा दिया, कुछ लकड़ काट के वहाँ सौहा किया, 56 करोड़ लाश फूकी। और युधिष्ठिर और ये चारों पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ गए इस बात के एकला योद्धा बहुत है, यदि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उधर से अर्जुन ने सभी द्वारका की स्त्रियों को अर्थात गोपियों को उनमें रथों में बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठकर चलते बढ़े। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, बहुत सी औरतों को छीन ले गए, उनके गहने तो सबके तोड़ लिए और कई औरतों को भी साथ ले गए वो निकम्मी आत्मा। और अर्जुन को ने विरोध किया तो उसको पकड़ के पीटा। अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जो महाभारत में जिस धनुष के द्वारा लाखों लोगों को मार डाला, वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर।
अर्जुन खड़ा खड़ा कहाँ पर यार पिट्टन लाग रहा है। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलन लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरे शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया, मैंने एक तीर मारूं था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही और अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा कोना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट, जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूँ, जब चाहे ऑन कर दूँ, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूँ, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लूँ, ये मरो खप्पो कितना दुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। पुण्यात्मा, इस कथा से हमने काफी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का, कि इस कढ़ाई न घिसा दो, लोहे की कढ़ाई न, और लत्ते फूक कर, वो कपड़े फूक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर जो श्राप असर करने लग गया, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा। अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादों तक कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा। पुण्यात्मा, जो हमें गुमराह किए हुए ये नकली संत ऋषि और गुरु, जमुना में नहा लो, गंगा में स्नान कर लो, पूर्णमासी आओगी गंगा का नहान से, तीर्थ में स्नान कर आओ, थारे पाप कट जाएंगे, ये मिसगाइडेड हैं बाय द काल गॉड। इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित किए हुए और उल्टे रास्ते पर लगा रखे ना, और गलत साधना करते रहें, अपना कष्ट पर कष्ट पाते रहें, अंत में ये भगवान से विमुख हो जाए। काल ये चाहता है इनके हृदय से भगवान मिट जाए, अकिता भगवान है ही नहीं, परमात्मा कोई नहीं। जैसे पूरब, चीन और रूस परमात्मा को नहीं मानता, और सबसे पहले वो भगवान को बहुत चाहने वाले थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए थे। महात्मा बुद्ध काल के द्वारा भेजा हुआ था, उसको कोई उपलब्धि हुई नहीं, और उसने कह दिया कि भाई भूखा मरने तो भगवान नहीं मिलता। 10-20 5-4 पॉइंट अच्छी अच्छी बातें नोट कर ली, वो सुनाने लग गया, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जीव हिंसा मत करो। तो उसके शब्द में शक्ति थी, क्योंकि वो काल द्वारा भेजा हुआ पुण्यात्मा था। उसकी शब्द की शक्ति से काफी प्रभाव होता था लोगों को, वो अनुयायी होते चले गए, अनुयायी होते चले गए। और फिर क्योंकि उनके द्वारा बताए गए समाधान से कोई लाभ हुआ नहीं, पूरा का पूरा चाइना, जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सब नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं। इधर से एक कम्युनिस्ट हो गए, कहते भगवान है ही नहीं, ये तो अपने आप नर्मदा से बनता है। ऐसे ही ये रूस भी पूरा कम्युनिस्ट है, वो भी यही नहीं मानते भगवान है। और काल ये चाव है कि मनुष्य ये सोचने भगवान है नहीं, ये धक्के खाते रहे, यहीं मरते खपते रहे। लेकिन परमात्मा आकर के रह कर अपनी सतिथि, अपनी समर्थता का परिचय दे करके अपनी सतिथि को पुनः स्थापित करता है कि भगवान है और वो जो चाहे सो कर सकता है। अब श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान और सुन लो। फिर उन्हें बताया था पांडवों को कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम तप कर लो। अब तप करने गए, वहां पाप कटे नहीं। पहले तो समाधान बताया था कि तुम एक यज्ञ करो, तुम्हारे वो पाप कट जाएंगे जो युद्ध में हुए थे, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं।
और वो भी श्री कृष्ण की के द्वारा बताए गए, ना उनसे किए गए आहार से कोई राहत नहीं मिली। वो भी उस परम पिता ने आकर के वहां आहार किया, अपना आशीर्वाद दिया। वो 3 ताप भी तब पांडवों के कट्टे। अब श्री कृष्ण ने दोबारा फिर बताया कि तुम हिमालय में जाओ और तपस्या कर लो, और तप करके वहीं अंतिम श्वास तक वहीं अपना शरीर पूरा कर दो, वापस नगरी में मत आना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो युधिष्ठिर ये 5 के 5 पांडव कुंती और द्रौपदी समेत वहां चले गए हिमालय में, और वहां तपस्या करते रहे, बर्फ में गल गए सारे, वहीं मर गए। अब फिर क्या हुआ आगे की परमात्मा बताते, ये सब संवेद बता रहा, सब इतिहास सब कहानी को एक सिरे चढ़ा रहे हैं परमात्मा का ज्ञान। वास्तविकता क्या थी कि यहां से जब ये 5 मर गए, 7 मर गए, ऊपर गई आत्माएं, तो वहां क्या था, इन 5 पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया। और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये 2 हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये 2 पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव देवता, जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन 4-5 को, इन 6 को तो डाल दिया नरक में, 4 पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू, और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का। अब वहां युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूम कर देखा तो वहां कहते हैं दुर्योधन तो बैठे वहां एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा, देवता के साथ शरीर प्राप्त करके, और पांडव की तभी को ना। तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहां स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए? धर्मराज ने कहा, भाई तेरा कोई भाई नहीं, तू मेरा बेटा है। और वहां तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह महाभारत रूपी फिल्म बना दी, तुम बनाने के लिए भेजा था तुमने। ये मुख्य यानी अच्छी हस्तियां के बेटे थे तुम। भाई वहां कोई बेटा नहीं, तो वहां कोई तेरा भाई भूई नहीं है, वहां तो हो लिया नाता तुम्हारा, जो वहीं पर रोल खत्म हो लिया। पुण्यात्मा आप देखते हो कि 1 करोड़पति का बेटा, 1 करोड़पति का बेटा एक्टर हीरो, और रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के का रोल कर रहा है, रिक्शा चालक का, पाटे पाटे कपड़े पहन रहा है, एक झोपड़ी में लौटा रहे हैं, ऐसा दिखाते कई रोल। और हम बॉडी आत्मा उन्होंने सोचे हो जाए कितना गरीब आदमी है, बड़ा रहम आता है। उस फिल्म ने शखर में चढ़ जाती है और उन्होंने सोचे, और उसको वो अपना मूर्ख बना रहा है फिल्म देखनिया ने। गरीब नहीं है वो, तो करोड़पति का बेटा है। जब वो रोल खत्म करके 60 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, वो तो मूर्ख बना रहा था उन दर्शकों को एक रोल करके। ऐसे ही ये महाभारत रूपी एक फिल्म बना गए ये हीरो, और हम इस महाभारत में पढ़ कर अपना जीवन बर्बाद करें। बताइए ना कि महाभारत ने 100 बार पढ़ ले, बता हमने क्या लाभ होगा? वह इतने दुखी थे जो महाभारत के रोल कर रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा, तुम्हारा वो कोई पिता नहीं, भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, यहाँ रह ठाटते हैं। युधिष्ठिर बोला, नहीं, यह ममता, यह काल का जाल जो सतगुण विष्णु जी के द्वारा मोह सतीथी है, यह बहुत भयंकर है। तो वो मोह ना छूटे आपस में, भाई और नीचे वाला भाइयों का, माँ का। युधिष्ठिर धर्मराज ने से कहा युधिष्ठिर से कि मैं भी, तो उसने बताया कि धर्मराज ने बताया वो नरक में डाल रखे हैं, उन्होंने बहुत पाप करे थे महाभारत के युद्ध में।
और युधिष्ठिर स्वर्ग में कैसे है कि ना, वो दुर्योधन स्वर्ग में कैसे है कि वो युद्ध में मारा गया था और वो 5, 7, 20, 30, 50 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर ये नरक में डाला जाएगा। वो पाप करे रखे इसने। अब उतरा गजब हो यो। इब आंख खुली युधिष्ठिर की कि वह कुछ दिन स्वर्ग में भी चले गए और हमने राज जीता था, हम स्वर्ग के, मेरे भाई तो स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं रहे बने। तो युधिष्ठिर ने बोला मैं तो अपने भाइयों के पास ही जाऊंगा, मुझे वहीं भेज दो। अब धर्मराज बोला भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत। उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहाँ बुरा हाहाकार मच रहा है, इसे बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं और युधिष्ठिर के भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहाँ आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आए इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा नहीं ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। अगर नहीं मैं भी नहीं आता फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, अब उसको वहां नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको, युधिष्ठिर को। पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगेंगे, भोगना पड़ेगा, इसने कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्ना मान्या जद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी ऋषि नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर धर्मराज ने कहा भी एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और मां को दे रहा हूं। तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आधे पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहां वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वो आ गए, पवन देवता आ गया, वो भीम ने ले गया, ये मेरा बेटा है। इंद्र आ गया, अर्जुन ने ले गया और नकुल सहदेव को ले गए, अश्वनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं। ये सूर्य नहीं, आग का देवता, एक देव है सूर्य, सूरज। युधिष्ठिर रह गया अकेला अपने पिता के पास। उधर से द्रौपदी और कुंती को स्वर्ग भेज दिया। अब जितने समय तक युधिष्ठिर जी के द्वारा दिए हुए पुण्य इनके साथ रहेंगे, पांडव और द्रौपदी कुंती के साथ, शेष पांडव के साथ, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। और पाप युद्ध में किए हुए पाप वो फिर दोबारा नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, उनको कोई काट नहीं सकता। केवल कबीर परमात्मा मासा घटे न चल बदे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु काट कर वही ऊपर मारे मेघ। कबीर परमात्मा काट सकता है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी। वो कबीर परमात्मा पाप काटने वाला, पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है, और बंधनों का काटने वाला बंदी छोड़ है। वो रत धामा स्वर ज्योति असी सम प्रकाशित और सतलोक में रहता है। अपुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया, तब कर लो थारे पाप कट जाएंगे, तो भी ना कटे। और युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा इतना समय के लिए, क्योंकि उसने धर्मराज ने बताया बेटा तुझे भी नरक इसलिए भेजा मैंने
अब यहाँ के न्यायाधीश के बेटे की भी वो न्यायाधीश पाप नहीं काट सका। अब उसने एक झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था और अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और द्रोणाचार्य इतना तीरंदाज था कि श्री कृष्ण यानी काल ने पता था, श्री कृष्ण में प्रवेश काल ने ये सारे काम करवाए, सबसे पाप कराए। उसको पता था कि द्रोणाचार्य ने कल युद्ध करना है, यो तो आधी सेना ने इकलाई मार देगा, क्यों ना इसके पुत्र की मृत्यु करा दी जाए और पुत्र की मृत्यु होने के बाद इस यो टूट जाएगा, यो लड़ नहीं सकेगा। तो श्री कृष्ण में प्रवेश काल में यह सलाह दी। अश्वत्थामा को अर्जुन लड़ता लड़ता बहुत दूर तक ले गया, लेकिन अश्वत्थामा मर नहीं सका। अब सुबह उठते ही द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और चिंता होगी काल को। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई समाधान ढूंढो ना तो बात बिगड़ेगी। युधिष्ठिर बोले आप बताओ भगवान कि तुम न्यों कह दे, वो और किसी की मानेगा नहीं। युधिष्ठिर तू जाकर झूठ बोल दे और न्यों कह दे गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी। अब युधिष्ठिर एक बार तन्नाट्य में झूठ क्यों बोलूं, अगना बोला देख ले तड़के तुम्हारा सारा नाश हो जाएगा। तब एक दो ने और कहा कि फर्क पड़ा है। एक उनमें से चतुर था ने बोला मैं बताऊं, एक अश्वत्थामा हाथी का नाम है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा रख रहे थे वो पांडव अपने सेना में कि उस हाथी ने मार देते हम, और तूने कह दिए अश्वत्थामा मर गया, अब तो भी सच्चा हो जाएगा। तो युधिष्ठिर आखिर में विवश हो गया ये कहने के लिए, ठीक है मैं ऐसे कह दूंगा। अब उसने जाकर कहा, एक दो ने कहा कि पहले तो एक दो ने कहा कि द्रोणाचार्य गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी, हत्या होगी। द्रोणाचार्य बोला मैं नहीं मान सकता, मेरे पुत्र पर मुझे गर्व है, वो नहीं मरा है। दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, बोला नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहने लगे आपको कैसे यकीन होगा, अगर युधिष्ठिर कह देगा मैं मान लूंगा मेरा बेटा मर गया। युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने क्या कहा, अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा मर गया। और मंदी स्वर में मन मन में कह दिया नरवा कुंजर, जैसे बहाना करके रोते हुए क्या करे ना, मन मन करो नरवा कुंजर, मन में नो कह दिया, मन मन में अकबेरा ना अच्छी था आदमी अपने आत्मा, या तो वाही बात थी, हम छोटे छोटे थे ना जब डरा, भगवान से डरने वाले थे बच्चे सारे, और कोई झूठ बोल देता या कोई गलती कर देता तो न्यों क्या करते, तेने पाप लागेगा, तेने झूठ बोल दी। तो हम बालक से थे, न्यों क्या करते, मैंने पाप ना लागे, उंगली पर उंगली चढ़ा के झूठ बोली थी, मैंने पाप ना लागे। न्यों क्या करते, उंगली पर उंगली चढ़ा रहा था मैंने झूठ बोली जब, वह तो हमारी अपनी सोच थी, झूठ था झूठे है, चाहे पाँव पर पाँव चढ़ा ले। अब वो पाप तो पाप ही है, चाहे मन मन में तो कुछ भी कह ले, नरवा कुंजर कोई बात हुई, उसकी वहाँ आगे थोड़ी चलेगी। वो एक वकील ने जज के सामने कहा था कि ये पुलिस वाले तो कुछ भी लिखने अपनी FIR में, बोला घर की बहिर का लिखनिया तो कुछ भी लिख लें ये, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, वो हम प्रूफ देंगे। तो ऐसे ही तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद है। नरवा गुंजर हाथी था, बिरना मानस था, लेकिन भगवान के इतना बड़ी बूझ थोड़ा है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता है ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुम लोगों को नरवा कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उस लिए
उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहां भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में। नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेने झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं। तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद नरवा गुंजर, हाथी था बिरना मानस था, लेकिन भगवान के इतना बौड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता है ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुमने को कुंजर वहाँ कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहां भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में। नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेने झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। और इन भगवानों के द्वारा यहाँ के, अब आप देख लो जो ये नकली बतावे हैं कि वहाँ नहा लो, वहाँ थारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कर लो, न्यू हो जाएगा, वहाँ तपस्या कर लो। तो इन संतों और गुरुओं के बताए हुए समाधान से लाभ क्या होगा? जो भगवान इनके भगवान के बताए हुए तो कुछ ना होया और सारे कर्म भोगने पड़े जाओ के। तो वो परमात्मा कबीर जी है, वो कबीर परमेश्वर है जो सब पापों का नाशक है। अब इन संत ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक, कृष्ण और श्री राम तक साधना का किसी को ज्ञान नहीं था अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो ये भी ऐसे घोर तप किया करते थे। और पुण्यात्माओं शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, ना कोई सिद्धि होती, ना उनकी कोई गति होती। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब आपको ये कथा सुनाई कि श्री कृष्ण जी अपने कुल को भी नहीं बचा सका। अब दुर्वासा जैसे महापुरुष जिनकी इतनी प्रसिद्धि थी उनके विषय में परमात्मा क्या कहते हैं? ग्रीव दुर्वासा को पे जहां समझ न आई नीच, 56 करोड़िया दो कटे वो मची रुधिर की कीच। ओए होए होए। दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच। परमात्मा ने
परमेश्वर कबीर देव के ज्ञान के आधार से श्री गरीबदास जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज ने दुर्वासा को क्या संज्ञा दी है? नीच निकम्मी आत्मा ने, कुछ भी ना सोची, बालका नासी कर दी, मजाक कर दिया, बता के बिजली पड़ गई। और कहते हैं समझने आई दुर्वासा को पे यानी क्रोधित हो गया और समझने आई नीच, कुछ भी आगा पीछा ना सोचा उसने के जुल्म होगा तेरे श्राप है। और 56 करोड़ यादव कटे भाई मची रुद्र की कीच, कहते हैं खून की गारा माच गई वहां पर, 56 करोड़ यादव कट कर मर गए उसके एक वचन थे। कहते हैं 72 सोनी अक्षय करी वो चुन करी ईश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। अब परमात्मा ने क्या बताया? ऐसा ही सिद्ध पुरुष था, एक चुनक ऋषि जिसने तपस्या साधना कर कर सिद्धियां का तो बन गया था और 72 करोड़ सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा की खत्म कर दी थी अपनी सिद्धि तय। ओए होए, अब उस चुनक ऋषि को क्या संज्ञा दे रहे हैं कि 56 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दी 56 अक्षौणी की। और चुनक ऋषिश्वर एक, वो तो ऋषिश्वर के करतूत हैं इस काल के पुजारियां के। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने के जुल्म किया, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे मौत फिर ये सभी काल के बेख। ओए होए, ये काल के ब्रह्म तक के साधक और भी शास्त्र विरुद्ध नकली सकली भक्तियां करके अपनी गलत साधना से सिद्धियां प्राप्त करके चौधरी पाक गए, आंडी पाक रहे थे, एक दूसरे तो प्रभु थे, ये बड़े महापुरुष हैं। दे धारे जोरा फिरे, ओहो, जोरा मीन मृत्यु मौत, चलती फिरती मौत ने कहीं संत थे। दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष, ये काल के पंथ है ना, ये सारे ये कहते हैं इस तरह के वह चलती फिरती मौत है। ये कोई कह दे उसने श्राप दे दे उसका नाश हो जाए, या कोई सिद्धि तो मार दे किसी ने, और इनको फिर भोगना पड़ा वो दंड। काल ने सबको नचा रखा, मूर्ख बना रखा। काल डर करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ था पगरज डार शीश। आप क्या बताते हैं कि यु काल ब्रह्म परमेश्वर से डरता जगदीश, जगत का स्वामी। अब जगदीश कौन है? कबीर परमात्मा, पूरे जगत का स्वामी। ये तो डिविजनल स्वामी है, जो कोई 21 ब्रह्मांड का, कोई एक विभाग का, और सारे जगत का, पूरे विश्व का, पूरे सभी ब्रह्मांडों का जगदीश कबीर भगवान है। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश। और ये मौत परमात्मा के, कबीर परमात्मा के जूते झाड़ते हैं काल और ये दोनों। जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीश। तो पुण्यात्मा के कबीर परमात्मा की जो भक्ति करते हैं पूर्ण परमात्मा की, उनके सामने उनकी मृत्यु काल के हाथ नहीं है, उनके निकट मौत नहीं आ सकती। परमात्मा कहते, कबीर जी की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि ये जोरा जोड़ी झाड़ता या मौत तमरे कबीर भगवान के जूते झाड़ा है, और उनकी धूल को माथे को लगाती है कि आपके हंस के निकट में जाऊंगी नहीं जब तक आपकी कृपा आप नहीं कहोगे। और परमात्मा मृत्यु को थोड़ा आने देता है, वो तो खुद आता है, लेकर जाता अपने बच्चों को सीने से लगाकर, इस शरीर रूपी कांचली तो काट गए, और इनकी वो मौत 92 और टट्टी पिशाच माए निकल जाता है, भयभीत हो जाते हैं, बुरा हाल हो से इनका, जो सतभक्ति नहीं करते। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। अपने आत्मा आपको, क्योंकि ना तो हमने अपने पुराणों का विशेष ज्ञान था, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये तो हमने कभी सुना को ना, श्री कृष्ण जी ने खुद अपने को वंश को मार डाला होगा, यह कथा तो सुन रखी है। 56 करोड़ यादव मर गए थे, दुर्वासा के श्राप आपस में लड़ मरे थे। अब देखिएगा, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पंचम अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पर ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु विपृथु, ये चारों वर्मा, चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादवों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, बड़ा खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। अब हमें रास्ता मिल गया और मार्ग मिल गया, भगवान मिल गया। अब आपको थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। कहते हैं एक आधी वे थोड़ी बहुत बुरा भी खानी चाहिए, मीठा। जब परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन रूप धारण किया हुआ था और पांडव और श्री कृष्ण को लाए थे वहाँ से अपना यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए, उस समय का प्रकरण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की वो प्रक्रिया लिखी है। जैसे जैसी वो यज्ञ के दौरान जो परमात्मा के साथ उनकी वार्ता हुई श्री कृष्ण और पांचों पांडव की। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव, वो कृष्ण मुरारी और पांचों पांडव वहां गए भगवान के दरबार में, झोपड़ी में, जहाँ श्री सुदर्शन जी के रूप में भगवान कबीर जी यानी करुणा में बैठे थे सुदर्शन रूप में। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पियान माने प्रस्थान किया। पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीक की देह, शंख पचायन बजा दिया हमारा क्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, उस सुपच रूप धर के सुदर्शन का रूप बना के आगे वो सतगुरु पुरुष कबीर। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। वहाँ तीन लोक की सेना बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, भाई माँ ये सब बैठे थे वहाँ पर। दुर्वासा के से ऋषि और वशिष्ठ जैसे तोप बैठी थी वहाँ पर, जिनको बड़े महान ऋषि बोलने थे। 9 नाथ 84 शब्द, उनसे वह सारी कहते हैं वह सारी भीड़ वहाँ बैठी थी, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देवे, कृष्णचंद्र पग धोइया करी तास की सेव। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजे नाही शंख। सुपच रूप को देखकर
और द्रौपदी मानी शंख, क्योंकि कैसा जो है संत है क्या कि शंख बजाओगा जब इसने जो वैसे छोटी जाति का खाना भी ना आता इसमें। 56 भोग संयोग करे किन्ने पंचग्रास, द्रौपदी के दिल दुई थी नहीं था दृढ़ विश्वास। 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचग्रास, और खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस गाल रही थी वह। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु नो बाजत नाही शंख। बोले कृष्ण महाबली ही क्यों बाजा नहीं शंख, जान रहा है जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। अब कृष्ण जी को पता चला भी शंख क्यों नहीं बाजा इस महापुरुष के भोजन खाने से, तो कहते हैं वो जान गए, पहचान गए कृष्ण जी कि द्रौपदी का बड़ काढ़ है मन का बंक, इसकी मरोड़ काढ़ है। या मन में पता नहीं क्या बकवाद सोच लिया, मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया है, आहार बनाया। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने कहा था, द्रौपदी अपने घर में रोटी खाकर सब सोए सूखी आली, तो किस किसी ने पूड़े खुआ है रोज। ये तो एहसान किया तेरे ऊपर, ये महापुरुष भगत आ गए तेरे और भोजन पखा गए, तेरा कुछ पुण्य बन गया, शुक्र मना इस महापुरुष का। तो क्या कहते हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, बाल्मीक के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। ये तूने के बाल्मीक सा दिखा है, हरिजन ये शेड्यूल कास्ट सा दिखा है ना, तो ना यो सुदर्शन इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ शक्ति युक्त है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होवे जगह सकल अपराध। इस महापुरुष के चरण धो कर पी ले, तेरा कुछ पाप कट जाते, कुछ नरमात्मा हो तेरी, कुछ सफाई आवे, तेरे पाप कटे कुछ कम हो। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा द्रौपदी दी लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, उस यज्ञ में आए हुए थे 12 करोड़ ब्राह्मण पंडित और ब्रह्मा विष्णु महेश। और चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष, वाल्मीकि के बाल से मैं नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनि जन कृष्ण शोधे पांडव पाई पोख। पांडव यज्ञ अश्मेघ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। अब क्या बताते हैं कि पांडव यज्ञ अश्मेघ में वहां शंख पंचायन 5 मुंह वाले शंख का ढूंढा ठा दिया टेर, और 12 करोड़ पंडित बैठे थे, क्या ना वशिष्ठ मुनि जैसे, और उनकी पड़ी सबन की मेर। वह चौधरी पाके बैठे थे, सारे की वह ढह गई वह मरोड़, सारे गिर सब, आप को बोलन जोगा नहीं रहा। स्वर्गलोक के देवता किने न पूरा नाद, और वो 33 करोड़ देवता रहे थे स्वर्ग के, उन तभी शंख नहीं बजा। और सुपथ सिंहासन बैठे हैं बाजा अगम अगाध, पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, और 88 देव में है कोई न पद में लीने। कहते 88,000 ऋषिया में भी कोई भी यथार्थ भक्ति युक्त नहीं था, सत्य भक्ति युक्त नहीं था, कोई भी पद में लीन नहीं था, सत्य भक्ति नहीं कर रहा था। यहां बात फिर बिगड़गी कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वे भी सत्य भक्ति नहीं करते थे? क्या उनके पास भी सत्य भक्ति नहीं थी? 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ये 9 नाथ, नहीं, किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी। ये प्रमाण हमें हमारे सदग्रंथ देंगे, तब हमारा दिल डटेगा कि परमात्मा ने अपने सुख संवेद में सच्ची कह रखी है। अब ये प्रकरण फिर दिखाना होगा, क्योंकि ये एक सामूहिक शिक्षा स्थल है हमारा सत्संग, और इसमें स्टूडेंट श्रोता बदल जाते हैं। और ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि इस समय अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना होया तो इस जो हम दास ये बना रहे हैं, साथ के साथ बच्चे इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, CD बनावेंगे,
तो सुनने वाला श्रोता ने कहेगा महाराज जी तो अपने कबीर जी ने वैसे ही सिर पर धर रहा है, इसको सबसे बड़ा बताओ है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो गया है। क्या कंसेप्ट है कि विष्णु ब्रह्मा ने ब्रह्मा विष्णु शिव ने कितना ज्ञान है, और इन ब्राह्मणों ने ऋषियों को कितना ज्ञान था, और दुर्गा तक के ज्ञान के बीच में सारा पोल खुल जाएगी। वो नहीं कहा ब्रह्म तो ऊपर कोई भगवान नहीं, उसकी पूजा करो बस। अब देखिएगा यह श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित और छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ को पढ़ेंगे हम। पुण्यात्माओं, जितनी बार भी खाना, जब भी समय रोटी का खाने का समय होता है और रुचिकर खाना लगता है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको ये लगता है कि तो रोटी पर खाने में रुचि नहीं बनती, शाम को सुबह खाई थी, तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जितनी बार भी भगवान की महिमा ज्ञान सुने और सुनाओ, ये समय बार बार थोड़ा ही मिलता है, तो आपकी उतनी ही रुचि रहती है तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा हमने सपना में भी ना थी। हमने देखा अपने हमारे घर के सुत्या उठते नुकार दे, जा खेत में, आज छुट्टी है इतवार की, जब रोटा ला काट के पशुओं का चारा ला और फिर वहाँ ले का पढ़ ले बैठ के भी, दूसरी बात नहीं थी। सारा दिन ये काम पर ले खपले। अब दया हुई परमात्मा की, ये अमृत वर्षा। मान ले किसी की रुचि थी, सत्संग सुना जाता था, सारे निरा जो है ना अज्ञान सुनकर आया करते थे, वह रुचि नहीं बनती थी। तो ये तो दया करी दाता ने कि सदा थोड़े हुआ करें ये मेले जो अब ला रखे मान ले कबीर भगवान ने। अब देखिएगा प्रथम पहला स्कंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पे। अब नारद जी बतावे हैं, सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। व्यास जी को बतावे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। कौन? विष्णु जी के बारे में कह रहा है, नारद के ब्रह्मा जी बतावे थे। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु तप कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। वे यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, किस भगवान की भक्ति कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी वे भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की जो योग्यता हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि होने पर जाग जाता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। ये तप किसी वेद में ना गीता में कहीं नहीं लिखा।
उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताऊँ आखिर में, ये 29 नंबर पृष्ठ है और पहला सकंद ही चल रहा है। 28 पढ़ लिया, 29 पढ़ रहे हैं अभी हम। मुझे सब प्रकार से, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं, देवता नहीं। और तेरे की अब आ लिया और श्री कृष्ण जी के ज्ञान का, विष्णु जी के ज्ञान का। ये कहता कि मेरी जानकारी में दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, मत इससे की भक्ति कराया करूं। अब दुर्गा क्या कहती है 562 पृष्ठ पे, दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, वो ब्रह्म एकमात्र वही भगवान है और सब बातें छोड़ दो, उसकी भक्ति करो। ये देखिएगा, ये 7वां सकंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार जो ऊपर बताया है, योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर लगाकर बलीभूत ऐसे ऐसे। फिर कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता और ब्रह्म के विषय में बताती है। उस ब्रह्म का स्वरूप क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूपी गुहा में स्थित होने के कारण गोचर नाम से प्रसिद्ध अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। यह दुर्गा की सुंदर उससे कदे ब्रह्म कह है, कदे अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राणी हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी है। ये 563 पृष्ठ पर आ गया तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उसी को टारगेट बनाओ, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। अब और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम तो धनुष है, ओम तो उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है या भक्ति करे, और ब्रह्म उसका टारगेट हो, यानी ब्रह्म की पूजा करो। ओम मंत्र का जाप करके जीव को चाहिए ब्रह्म का जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के ऐसे ऐसे उस हृदय में ही विधि पूर्व रूप में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी भगवान का आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्गा कहे ओम का जाप कर ब्रह्म ने प्राप्त कर ले, उसकी पूजा करो और अन्य सब बातें छोड़ दे, दूसरी सब बातें छोड़ दे, उस परमात्मा को जानो। और यह सबका आत्मा ब्रह्म की पूजा करो। वो ब्रह्म लोक दिव्य आकाश में स्थित है, सत्सा है। आगे लास्ट में इसी का 563 में और देखो एक लाइन रहेगी नीचे, आकाश में वह ब्रह्म लोक में स्थित है। और नीचे लिखा है यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, यानी सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म है और सारा कुछ ये ब्रह्म, यानी आखिर में घुमा फिरा कर ब्रह्म पहला छोड़ा। ये ब्रह्म की पूजा करो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अब और देखो, अब फिर कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पारगामी बड़े पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे।
ये 5 मिनट की जो है ना इस लालटेन के चांदने में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना तो दुर्गा ज्ञान था और कितना इन ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान था और कितना ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, वह क्या साधना करते थे। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, इसके 414 पृष्ठ पे यानी 6ठे स्कंद में, ये देखिएगा 6ठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणों की यह स्थिति है, त्रेता द्वापर कलयुग में तो और लास्ट की बात है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। और 562-63 पर आपने देख लिया। अब क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेद के, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा के जय भैया। और दुर्गा कहती है तो ब्रह्म है पूजन जोगा, उसको पूजो और सब छोड़ दो। अरे वाह। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियां की पूजा जग में, संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कबीर भगवान आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष बता के गई हैं बातें, जो दास आपको प्रमाण कर रहा है वेदों और गीता में और पुराणों में। परमात्मा क्या करते, भाई इन तुम्हारे गुरुआ ने क्या है का बेरा कोई ना, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ज्ञान नहीं है इनको। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी बोल में ब्रह्मा बोला, इसी बोल में विष्णु, इसी बोल में शंकर बोला, इसी बोल में ये सारे मत्स्यंदर जैसे बोले। किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो तब वो महर्षि मंडलेश्वर कहा करते, ये क्या जाने अज्ञानी कबीर, इसको संस्कृत आती है, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में, झूठा है, झूठ बोल रहा है। जब भगवान क्या करता है, निरंजन इतने नाश कर रखे निकम्मे, इस काल को ब्रह्म को बोलते थे। निरंजन धन तेरा दरबार, तने के जुल्म कर रखा, सबको उल्टी पट्टी पढ़ा के सारे उल्टे पैड़े करवा रखे यात ने। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम। जो बूढ़े काम करे लड़की बात तो मौज मारे, और जो पति भरता बेचारी करके खाओ उसने समय पर टूक भी को ना।
अरे इन पाखंडिया ने भय ऋषि हो क्या बात कही, ये तो नू था और फलाना था हैं। और मन ने कहीं मूर्ख है के जाना अज्ञानी, इन अज्ञानी अंत परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन धन तेरा दरबार। अरे इन झूठा की बात पे यकीन कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरवर है, सर्वेश्वर है, अमर है, फलान है, मृत्युंजय है, कालंजय है। और ये झूठे जो सारी उल्टी कहानी सुनाते हैं थरे गुरु, और इस मुझ सच्चे नहीं, ये झूठा बताओ ने झूठा का एतबार थरे। आज वो क्लियर होगी सारे कंसेप्ट के सचमुच ये कहेगा मेरा नहीं था, हुआ भाई वो क्या कर दे। पंडित द्वादश कोटे थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद्म लीने। 88,000 देवता और 12 करोड़ ब्राह्मण कहते इनमें भी कोई पद्म लीन नहीं था, इनको कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था। ये क्लियर हो गया आपके समक्ष। 86 ऋषि जहां देवा 33 कोट, शंख न बाजाता से वो रहे चरण में लोट। पंडित 12 कोटे हैं और 83 सिद्ध, शंख न बाजाता से वो पिए मान का मध्य। अब वहां 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 84 सिद्ध बैठे थे, उन तभी शंख नहीं बजा, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई की भांग पी रहे थे। पिए मान का मध्य बाजा स्वर्ग शंख स्वर्ग सोन्या, 14 भवन उचार। 33 ततना लहा किन्ह न पाया पार। बाजा शंख सुभान गति, कणकण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। 88 देव कोट 33 रे। ओह कितने प्यारे ढंग से वाणी बोली है। 88 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। इंद्र वरुण कुबेर जहां धर्म राय है, अंत कोट सुर संत जग यज्ञ उपाय है। पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। ओए होए जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। जहां मारकंड पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जगमाह न बाजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय कागभूषण रे, जहां 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहां सुखदेव धरु प्रहलाद भक्त के खंबरे, जग रची जगदीश किया आरंभ रे। जग रची श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी मुनि। वाल्मीक के शंख किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दिल में आई भ्रांत रे। कणकण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे, पांडव ताप बिंधंस किए सब मैल रे। ऐसा अजरज की नशीस दीन के शीश धरी, हरिया में भूप कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरि। ऐसी अद्भुत लीला करके कहते हैं सुपद सुदर्शन के सिर पर धर दी। मेरे बच्चे ने सुदर्शन ने शंख बजा दिया। यज्ञ रची जब ये पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। पुणात्माओं ये वो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में उन्होंने अनुवाद गलत किया है। अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और ये सही अर्थ है। ये जहाँ विचलित हो जाते थे, ये अडंगा कर देते थे ज्ञान का, उड़े गोबर कर बैठे थे। अब सच्चिदानंद घन की वाणी में ये कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा, अपना ज्ञान सर्व कबीर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फैक्स कर रखा था, और वही बोल रही है परमेश्वर की महिमा को। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। जब पांडवों ने यज्ञ रची तो 9 नाथों से भी शंख नहीं बजा।
84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वहां 84 सिद्ध रिद्धि सिद्धि करे बैठे थे, तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही, 56 कोट जहां थे या दो, जिनसे नाही बाजा ना दो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई संख यज्ञ संपूर्ण सारी, 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनि जन तपासिनासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी, काम धेनु कल्प कृषि लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ नहीं भई थीरा। 5 पांडव श्री कृष्ण समेत भी उनसे भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन संख पचायन पूरे नादू। और गणो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सभी धूता। कहते हैं कि बाल्मीक छोटे कुल का संत, और जिसने शंख बचाने का डुंडा उठा दिया। और कहते हैं ये और गणों माया के पुता, ये तो माया के पुजारी थे, माया के बेटे, और ये इस माया ने इनको विचलित किया हुआ था, ये भगवान नहीं चाहते थे। अब इसमें सभी के विषय में बताया है कि 688 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे, यहाँ के भगवान सहित बैठे थे वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। और इंद्र कुबेर वरुण जहाँ धर्मराय है, अंत कोट सुर संत जो यज्ञ उपाई है। पंडित 12 कोट विप्र सहदेव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, बिन दुल्ह है बरात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो, और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना गया, कोई पानी भी ना पियाओ ना, या खास बात समझ लियो, कोई पानी भी ना पूछा, इतने मलंग आ गया, क्या करना है भाई तुम्हें। सबसे पहले इन्हों पूछा ना, उस दुल्ले का मुंह देख लिया कि अच्छी है, पीछे आ गया कि नहीं। जब बरात ने 5-6 पानी पात की पूछा करे। तो यहां कहते हैं बिन दुल्हा बरात कहो किस काम की, और वहीं यहां पर कह रहे हैं अब्दुल्ला तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, और बाकी 2 बरात थी, उन्हें कौन पूछा, सारी फेल थी। पंडित 12 कोट विप्र सहदेव से, और खेवट पिना जहाज कहो कौन खेव से। जहाज में बैठ के, ड्राइवर है नहीं इसका, सीप में समुद्री जहाज में बैठ गया, चला चालक है कोई नहीं, तो बैठे रहो उसमें, कभी नून जा रही है, कभी नून जा रही है, आखिर में डूब गए मरे सारे। तो कहते हैं परम संत बिना इस राम नाम की जहाज ने कोई खे नहीं सकता, खेवट या नहीं है उसके बिना। तो इसलिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो। वो परमात्मा ने ये दास आपके समक्ष उपस्थित कर रखा है। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? इंदु शर्मा। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा दिल्ली से ही हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2015 को 24 मई को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा से लेने से पहले हम वही ब्रह्मा विष्णु ये दुर्गा की मैं ज़्यादा भक्ति करती थी, और हनुमान की भी करती थी। बस इन्हीं देवी देवताओं में लगे रहते थे, बस इन्हीं की भक्ति करते थे। व्रत रखना, पूजा पाठ करना, शिवरात्रि के व्रत यही ज़्यादा करते थे, 30 त्योहार मनाना, बस यही है, देखा देखी करते थे। उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति लगे, व्रत बहुत करती थी, और शिवरात्रि का व्रत ये रखना, 30 त्योहार इनमें ही लगे रहते थे। नुकसानी में पेट में दर्द, कमर में दर्द ये बहुत रहता था, और मतलब बीमारी भी लगी रहती थी बस। और इन देवी देवताओं की पूजा करते करते भी ये बहुत नशा करते थे हमारे हस्बैंड और ससुर लोग, और ये पूजा करते करते हम बहुत परेशान थे। हमें पैसे वैसे की भी बहुत दिक्कत होती थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें। ये भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बहन जी फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली?
संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मेरी जो सिस्टर हैं उनकी शादी हुई है, उनसे मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज संत हैं जो हरियाणा में हैं, और उन्हीं के थ्रू मैंने, वो बोलती थी मुझे कि नाम ले ले कि इन साधना से कुछ नहीं होता। मन में भी थी कि परमात्मा वो एक है कौन है। मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं पता था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, बस मैं इतना ही जानती थी कि वो संत हैं और वो सच्चे हैं। जब इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि ये दुर्गा का ऐसा पतिकाल है और ये इनके बारे में बताते हैं, मतलब पूरी बात फ़ोन पे ही इन्होंने मोटा मोटा मुझे बता दी थी। फिर मेरी शादी एक ही जगह हुई उनके देवर से। मेरी सिस्टर जो है, हम दोनों एक ही घर में हैं, ससुराल हमारा। तो हमने मेरी शादी के 15 दिन बाद मैंने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत हुए। आपको मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो हस्बैंड मेरे वो नशा करते थे। नाम लेने से ही वो नशा एकदम छूट गया। अब कोई भी नशा हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बहुत सही है, कुछ भी नहीं करते कोई भी। और मेरी बेटी 2.5 साल की थी, हम कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे ऐसी टेबल फैन पंखा चला हुआ था, मेरी बेटी की हाथ, मतलब मेरा ध्यान नहीं था, वो अचानक से उसे क्या पता, उसने उसमें पंखे में हाथ दे दिया और अचानक से उसके पंखे में हाथ दे दिया। वो रो पड़ी, मतलब उसकी आवाज़ भी आई कटने की, जैसे कुछ कटा हुआ। मैंने देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, एक खरोच भी नहीं है, उसका हाथ बिल्कुल सही है। और उसे रिकेट्स की भी प्रॉब्लम थी। रिकेट्स एक बीमारी है, मैं सर आपको बताना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे को होती है, सीधे नहीं रहते, वो इस तरीके से हाथ पैर हो जाते हैं उस बीमारी में। तो वो हमने टेस्ट कराया खून का, उसमें उसकी वो बीमारी आई। बाकी हमने जब वो बीमारी आई दवाई भी की डॉक्टर से, पर अगली बार वो ठीक भी नहीं होती जल्दी से। और सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, वो डॉक्टर की दवाई गई, उससे भी कुछ लाभ नहीं हो रहा था। खून में भी कमी आई थी, इन्फेक्शन भी था और रिकेट्स की प्रॉब्लम भी थी। हमने प्रार्थना लगाई उसके लिए और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा और दया करेंगे परमात्मा। तो उसकी कुछ दिन बाद हमने रिकेट्स की दोबारा जांच कराई, दोबारा रिपोर्ट करवाई, तो उसकी वो बीमारी बिल्कुल सही आई, उसमें कुछ भी नहीं आया। और डॉक्टर ने ये बोला कि अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही चल सकती है। मेरी 2.5 साल की बेटी अब सही चल सकती है, अब उसे ऐसी कोई रिकेट्स की कोई बीमारी नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और यही हमारे घर में बहुत परेशानी रहती थी, वही वैसों की दिक्कत, कलेश, ये सब रहता था। ये सब बोलते रहते थे कि इन देवी देवताओं की इतनी भक्ति करने से भी हमें कुछ नहीं होता, इतनी कलेशबाजी। और जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है तब से कुछ भी नहीं होता और सब कुछ ठीक है। आज हमारे पास तो 2 प्लॉट हैं, सब कुछ है, गाड़ी भी है, बाकी सब कुछ ठीक है परमात्मा की दया से। अब किसी बात की कोई कमी नहीं है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे सुख प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? 100% ठीक हो सकते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति बताई हुई साधना पर अगर आप भक्ति करोगे तो वो 100% वो बीमारी, चाहे कैंसर क्यों ना हो, परमात्मा तो मरते को जिंदा कर देते हैं। जो पूर्ण परमात्मा होता है वो तो सब कुछ ठीक करेंगे। जब मेरी बेटी की ऐसी बीमारी, सब कुछ ठीक हो सकती है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को हर लाभ प्राप्त हो रहा है और हमें भी हुआ है। तो जब आप नाम दीक्षा लोगे तो आपको भी होगा, हर बीमारी ठीक होगी जैसे हमारी हुई है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हम पर दया किया, ऐसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए साधना पर अगर साधना करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आजकल विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। ऑनलाइन आप किसी भी बुक को डाउनलोड करके मंगवा सकते हो, फ्री मिलती है किसी भी भगत से।
और जगह जगह पे सत्संग हो रहा है, नामदान केंद्र भी खुले हुए हैं, कहीं पे भी जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। हर जगह सेवा उपलब्ध है संत रामपाल जी महाराज की दी हुई। धन्यवाद बहन जी। चाहे बोलो सतगुरुदेव की जय हो।